और एक हम हैं कि भगवान के सामने बैठकर केवल ये कहते रहते हैं, प्रभु ये दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। परंतु मैं तो कहता हूं केवल भगवान को ये कहिए कि प्रभु हमें आपसे प्रेम है और नाथ ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा प्रेम ये प्रगाढ़ होता रहे। परंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरण में आना पड़ेगा। शरण में आके भगवान के चरणों में बैठकर भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। संतों ने कहा है, अरे जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम अरे किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में मन में नहीं निर्मलता आए। अरे कोई कितना भी चाहे, कोई कितना भी चाहे, ज्ञान कहे कोई कितना भी चाहे, ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना भी चाहे, ज्ञान कहे कोई कितना भी चाहे, ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में एक बात जान लीजिए, ये संसार क्या है? भवकूप है। हाँ, तेन परई भवकूपा। ये संसार क्या है? भवकूप है, भवकूप। क्यों कहा भवकूप है? क्योंकि यहां पर काम, क्रोध,
लोभ, मद, मात्सर्य, छल, कपट, ईर्ष्या। और इन सब में से यदि आप निकलकर भगवान की शरण में आ जाते हैं, तब आपका जीवन सार्थक होता है। ये दुनिया को रख धंधा है, ये दुनिया को रख धंधा है। और क्या कहा? ये दुनिया को रख धंधा है, ये दुनिया को रख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। अरे जिस अंधे ने प्रभु को, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने जो प्रेम गली में पाए नहीं, जो प्रेम गली में पाए नहीं। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, कभी प्रेम किया ही नहीं, कभी प्रेम किया ही नहीं। वो प्रेम दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में। हम संसार में रह रहे हैं और संसार में किसी को कष्ट हो, कोई तकलीफ हो, और यदि हमें दर्द ना हो तो हमारा संसार में रहना व्यर्थ है। हाँ, भगवान की मुझ पे बड़ी कृपा है कि मैं कोई दान कर पाऊं अथवा ना कर पाऊं, कम से कम रक्त दान लायक तो मुझे बना ही रखा है। मेरा शत्रु भी अगर कोई है, बस मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे रक्त से उसका जीवन बच सकता है, तो मैं पहुंच जाऊंगा। विश्वास कीजिए, पहुंच जाऊंगा। क्योंकि शत्रुता का भी आनंद तभी है जब वह भी सामने जीवित रहे। हाँ, मरने के बाद तो कोई किसी का शत्रु नहीं है। भगवान ने रावण को कई अवसर प्रदान किए। कहा भैया अभी भी समय है, मान जाओ, मैं अभी भी यहां से वापस चला जाऊंगा, तृण मात्र भी तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। पर रावण कहां माना? क्यों नहीं माना? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं था, केवल अज्ञान था। ज्ञान होता तो ऐसा करता ही नहीं। और फिर दूसरा कह लीजिए कि भगवान के हाथों मुक्ति प्राप्त हो, ऐसा दुर्लभ योग बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है।
इसलिए सदैव परोपकारी बनिए, कल्याण का कार्य कीजिए, क्योंकि आप अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे। संत कहते हैं कि धन की 3 गति है। पहली क्या है? कहा पहला तो उपभोग कर लीजिए, जितना इच्छा हो उतना अपने ऊपर खर्च कर लीजिए। फिर कहा दूसरा क्या है? कहा दूसरा धर्मार्थ कार्य में खर्च कीजिए, दान कीजिए, उससे लोगों का परोपकार कीजिए। कहा महाराज अगर दोनों ना करें तो? कहा तीसरा तो भगवान स्वयं कर देंगे नाश। हाँ, तीसरा तो भगवान स्वयं कर देंगे, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए परोपकारी बनिए। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, ओ जाने पीर पराई क्या, ओ जाने वीर पराई क्या, मेरा है दीवानी, मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय सम का ठिकाना क्या जाने, मैं कभी प्रेम किया ही नहीं, मैं कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में। कहा जो प्रेम गली में आए नहीं वह प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। भगवान के मंदिर में जाना नहीं है, भगवान की कथाओं में बैठना नहीं है, और बैठे रहेंगे चबूतरे पे इधर उधर कहीं और गप्पे मारते रहेंगे, और क्या करेंगे? इसकी बुराई करेंगे, उसकी बुराई करेंगे। हाँ, मात्र शक्ति से ज्यादा तो आजकल पुरुष ये काम कर रहे हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।